मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का पाठ है वाक। हमने वाक पहले भी पढ़ा है, आपके क्षितिज का काव्य खंड का ये पाठ है। वाक मैंने आपको पढ़ाया, इसकी मैं आज रिवीजन कराऊंगी आपको, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लें, समझ लें। वाक, वाक क्या है बच्चों? वाक देखिए, हमारी कवित्री है ललदेद। ललदेद की जो शैली है लिखने की, जो तरीका है, उसको उन्होंने वाक का नाम दिया। तो पहले हम अपनी कवित्री यानी कि ललदेद के विषय में पढ़ लें। हमारी वाक की कवित्री है ललदेद। इनका जन्म 1320 के लगभग हुआ था। सही प्रमाण नहीं है कि कब हुआ था, तो लगभग 1320 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था कश्मीर के पंपोर का सिमपुरा नामक गांव में। कश्मीर में स्थान है पंपोर, वहाँ पे एक गांव है सिमपुरा। तो इस गांव में ललदेद का जन्म हुआ था। कश्मीरी कवित्री हैं। इन्हें अन्य नामों से ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी आदि प्रचलित नामों से पुकारा जाता है। इनका देहांत सन 1391 के आसपास हुआ था। तो ये कश्मीर से है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, कश्मीर की कवित्री है। इन्होंने सामाजिक विषमताओं के विषय में अपनी रचनाओं में लिखा है और बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है, धार्मिक क्रियाकलापों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने अपने अंदर ही ईश्वर की प्राप्ति को माना है, इन्होंने उस पर ही जोर दिया है। इनकी रचनाएं वैसे तो ज्यादातर इन्होंने कश्मीरी भाषा में ही लिखा है। तो ये जो हमारी वाक है, ये भी इन्होंने कश्मीरी में लिखी थी, लेकिन इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया। तो बच्चों, ये वाक है क्या? जिस प्रकार आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हैं, तुलसी की चौपाइयाँ पढ़ी हैं, रसखान के सवैये पढ़े हैं, मीरा के पद पढ़े हैं, उसी तरह से जो इनकी शैली है उसे इसमें उन्होंने वाक का नाम दिया। तो ललदेद के जो दोहे हैं, जो ये उनकी शैली है, उसको हमने वाक का नाम दिया। समझ आया आपको? इस तरह कबीर जी के दोहे हैं, तुलसी जी की चौपाइयाँ हैं, मीरा जी के पद हैं, इसी तरह से ललदेद के वाक है। तो पहले वाक में इन्होंने क्या कहा है, देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मोरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ पर इस वाले वाक में कवित्री ने इस संसार से पार होने की बात की है। वो कहती है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी कच्चे धागे की जो सांसें होती हैं हमारी, इसे इन्होंने कच्चे धागे की रस्सी कहा है। खींच रही मैं नाव, नाव बोला है कि हमारा जो ये जीवन है, इसे इन्होंने नाव बोला है। और ये जो संसार है, ये एक तरह से भाव हो गया जिसे वो पार जाना चाहती है, जिससे, और अपने शरीर को इन्होंने नाव के रूप में बोला है, जिसे कि वो कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है। यहाँ पे सांसों को ही इन्होंने कच्चा धागा बोला है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वो इस संसार में अब नहीं रहना चाहती, इस संसार से वो ईश्वर के पास जाना चाहती है। ईश्वर प्राप्ति का उन्होंने मार्ग बताया कि वो कहते हैं मैं कब से अपने ईश्वर को पुकार रही हूँ, पता नहीं वो कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार से पार लगाएंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे, मुझे मुक्ति देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रही मोरे। तो बच्चों, सकोरे क्या होता है? सकोरे होता है मिट्टी का बर्तन। कच्चा सकोरा, कच्चा सकोरा का क्या अर्थ है बच्चों? आप जानते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो उन्हें पकाया जाता है बहुत अच्छी तरह, ताकि वो पकने के बाद अपने कार्य को पूरी तरीके से कर सके। लेकिन अगर कोई बर्तन कच्चा रह गया, उसे ढंग से पकाया नहीं गया, तो जब हम उसमें एक मात्रा में पानी भर देंगे तो वो बाद में क्या होगा, रिसना शुरू हो जाएगा, उसमें से पानी टपकेगा। तो यहाँ पे वो यही कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी कि ये ईश्वर को प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वो एक ऐसा है जैसे कि कच्चे सकोरे में पानी भरना। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से उसमें उसे नहीं कर पा रही हैं, अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही हैं, तभी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। जब हम किसी कच्चे बर्तन में पानी भरेंगे तो वो भरने के बाद लगातार जब उसमें पानी जाता जाएगा, वो एक समय आने पर वो टपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कच्चा है। इसी प्रकार इनके प्रयास जो है अभी पूरी तरीके से नहीं किए गए हैं, इसलिए इनके जो सारे प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं ईश्वर को पाने के। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इनके दिल में बार बार हुक उठती है, यानी कि बार बार टीस उठती है कि मैं इतने प्रयास कर रही हूँ, उनमें कमी रह जा रही है और मैं अपने घर तक नहीं जा पा रही हूँ। उनके मन में प्रयास जो है अधूरे हैं, उनके मन में चाह है जो कि उन्हें घेरे हुए है कि वो घर जाना चाहती है। घर का अर्थ है यहाँ पर इस संसार से पार होकर वो ईश्वर को पाना चाहती है, ईश्वर के पास जाना चाहती है। तो इस वाले वाक में उन्होंने अपने प्रयासों को बताया कि उसमें कमी रह गई है, जिस वजह से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। बच्चों, दूसरे वाक में यहाँ पे ललदेद ने बोला है, इसमें भी इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग के बारे में ही बात की है कि ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पे खाने से वो भोजन खाने वाली बातें नहीं है, उनका अर्थ है कि इस संसार में आपको कैसे रहना है, कितना ग्रहण करना है। खाने का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करने से है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पे
कवित्री बोलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा खाओगे। खाने का अर्थ है मतलब इस संसार की चीजों को ग्रहण करना, कि जितना उनमें रम जाओगे, उन चीजों में फंस जाओगे, उतना ही कुछ नहीं मिलेगा। इस संसार की मोह माया में फंस के कुछ नहीं मिलेगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन अगर आपने सब कुछ त्याग दिया, होता है कि कुछ जैसे तपस्वी होते हैं, तपस्या करते हैं, या आप ही सोचो कि हम तप करके ईश्वर को प्राप्त करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? सब कुछ त्याग देंगे, संसार की चीजों को त्याग देंगे, सबसे दूर हो जाएंगे रिश्ते नातों से। लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। तो यहाँ पे कवित्री यही कहती है, लेकिन अगर हमने ना कुछ खाया, सब कुछ त्याग दिया, उससे भी हम घमंडी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सम खा तभी होगा संभावी। सम खा, सम मतलब समान मात्रा में रखना, और समान मात्रा में रखने का अर्थ है कि समता, समानता की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कैसी समानता? कि हमें हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। हमें कब कितना बोलना है, कितना सुनना है, किस तरह से व्यवहार करना है, इन चीजों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम समानता की भावना रखेंगे सबके लिए, तब जाकर खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल का अर्थ होता है कुंडी, द्वार आप जानते ही हैं, गेट, दरवाजे। तो जब हम अपने ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेंगे, तो ईश्वर के रास्ते के घर की जो सांकल है, ईश्वर की प्राप्ति का जो रास्ता है, उस पे जो दरवाजा बंद है, कुंडी लगी हुई है, वो खुल जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें समानता का भाव रखना है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। तो बच्चों, तीसरे वाक्य में कवित्री ने अपने सदकर्मों की बात की है कि हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे लिए सहायक है सदकर्म। सदकर्म यानी कि हमारे अच्छे कार्य। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री बोलती है, जब मेरा जन्म हुआ इस संसार में, मैं सीधी राह से आई। मतलब उस समय हमारे अंदर तेरा मेरा या द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, कोई ऐसी भावना नहीं थी। बिल्कुल सच्चा साफ सुथरा हमारा मन होता है जब हम संसार में आते हैं। गई ना सीधी राह, लेकिन जब तक हमारा जाने का समय आता है, तब तक हमारे अंदर बहुत कुछ भर चुका होता है। हमारे अंदर द्वेष, ईर्ष्या, गलत विचार, बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं कि इस संसार में आने के बाद जाने तक के सफर में हमारे अंदर बहुत कुछ गलत बातें भर जाती है, बहुत सारी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। अब देखो बच्चों, सुषुम सेतु क्या होता है? सुषुम सेतु, अब हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर हठ योग में 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं। उन 3 प्रधान नाड़ियों में जो एक नाड़ी है वो हमारे नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है, वो सुषुम नाड़ी होती है। मैंने इस वीडियो में बाद में एक पिक्चर इसमें ऐड की है, तो उसे आप देखेंगे तो शायद आप उसको समझ सकें। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। मतलब इन्होंने योग भी किया, योग साधना भी की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उनका पूरा समय बीत गया इन चीजों से, क्योंकि उनका खुद का कहना है कि उनके कार्य अच्छे नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी गलत बातों को अपना लिया था इस संसार में आके। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। माझी जानते हैं आप, नाव चलाने वाला, जो हमें नदी में नाव से दूसरे पार ले जाता है, उसे माझी बोलते हैं। तो ये बोलती है जेब टटोली कोड़ी ना पाई। जेब टटोली, अब जेब का अर्थ वो नहीं है कि जो हमारे कपड़ों में जेब होती है। इनका अर्थ है कि जब इन्होंने ये देखा कि अब भगवान मुझे जब भाव से पार उतारेंगे, यानी कि ईश्वर जब इनका बेड़ा पार करेंगे, तो ये उन्हें उतराई क्या देगी। जिस तरह से हम नाव पार से नदी पार कराने के लिए माझी को पैसे देते हैं, तो ये उन्हें क्या देगी। अब ईश्वर को पैसे नहीं चाहिए, ईश्वर को क्या चाहिए? आपके अच्छे कर्म, आपके भाव, आपकी भक्ति। तो ये बोलती है कि मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं। जब मैंने अपनी जेब टटोरी, यानी मैंने अपने कर्मों को देखा, अपने अंदर झांका, मैंने देखा कि मेरे पास एक भी सदकर्म नहीं है, कोई भी मैंने अच्छा कार्य न किया है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई का यहाँ पर यही है कि मैंने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। कोड़ी मतलब कुछ भी नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि हाँ, मैं अपने आप को पार लगाने के लिए ईश्वर को वो अपने कर्म में दे दूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सत्कर्म नहीं किए हैं। माझी को दूं क्या उतराई, तो अब मैं अपने ईश्वर को क्या उतराई दूंगी। तो इस वाली बात में बच्चों, कवित्री ने सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों पर ही बल दिया है कि हमें अच्छे से अच्छे कार्य संसार में करने चाहिए। बच्चों, चौथे वाक्य में कवित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता और जाति पाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव का विरोध किया है। और ये बोला है कि ईश्वर थल थल में बसता है, थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पे कवित्री बोलती है थल थल में बसता है शिव ही। शिव मतलब ईश्वर। यहाँ पर सिर्फ शिव का नाम दिया गया है, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ शिव जी की बात हो रही है। ईश्वर है वो, ईश्वर एक है, किसी भी तरह का आप जिसे मानते हैं वो है, वो हर जगह है, हर कण कण में उसका निवास है, हर मनुष्य के हर हृदय के अंदर ईश्वर का निवास है। भेद ना कर क्या हिंदू मुस्लिम। ये बोलती है
जगह जगह कण कण में ईश्वर बसता है, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद करते हैं, किसी भी जाति का भेद करते हैं, किसी धर्म को बांट देते हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर मनुष्य के अंदर ईश्वर व्याप्त है, हर जगह वो ईश्वर है। तो हम कौन होते हैं जो जाति या धर्म के आधार पर एक दूसरे को अलग करते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जानते। वो बोलती है अगर तुम खुद को ज्ञानी मानते हो, जो तुम कहते हो ज्ञानी हो, तो तुम खुद को जानो, अपने बारे में जानो, वही है साहित्य से पहचान। अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने अंदर सब कुछ ढूंढो, उस ईश्वर को पहचानो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो सच्चे साहित्य की पहचान यही है, सच्चे इंसान की पहचान यही है कि कहीं भी किसी भी धर्म और जाति का कहीं भी किसी ईश्वर ने बखान नहीं किया है, कहीं भी नहीं बांटा है, वो सब हमने खुद बांटा है। अगर हम सच्चे ज्ञानी हैं तो हमें ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, सच में खुद को पहचानना चाहिए, यही एक ज्ञानी की पहचान होती है। तो इन चारों वाक में कवित्री ने धर्म के नाम पर आडंबरों को, भेदभाव को, जाति को बांटने को, इन चीजों का विरोध किया है और ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग को बताया है। तो बच्चों इन्हें आप अच्छे से समझ लेंगे और कहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेंगे और बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करें, क्योंकि एग्जाम में आपके ये सब आना ही है, आपको पता है आपका सिलेबस क्या है। तो ठीक से अच्छी तरह से इसे पढ़ लेंगे। थैंक